कल हमने प्रेस ब्रीफिंग किया था कि आज कुछ पब्लिक मीटिंग है करके, तो वो पब्लिक मीटिंग क्या है उसके बारे में हम बात करने के लिए आए हुए हैं। तो ये पब्लिक मीटिंग है अनाउंसमेंट। क्या का अनाउंसमेंट? हम लोग एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। तो नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना क्यों ज़रूरी पड़ गया? इतना सारा पार्टीज है, कांग्रेस है, बीजेपी है, एनपीपी है, पीपीए है, आम आदमी पार्टी भी आ गया अरुणाचल में। तो नया पार्टी का जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया, हम बहुत दिन से देख रहा था चुपचाप कि ये हमारा एक्टिविस्ट है और पेनजेएसी का जो पीजेएसी का मेंबर्स है, लीडर्स है, वो लोग इशू को लीड करता है, एपीपीएससी इशू को, फियास्को का इशू को। तो मुझे लग रहा था कि ये सॉल्व हो जाएगा। सोल दोदुम तचिपुरु तदक नलो, ये लोग मिलके सॉल्व कर देंगे। फिर क्या हो गया? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उन लोगों को डिटेन कर दिया और अभी पीजेएसी का लीडर तेचिपुरु तो अभी फ़िलहाल शायद उनको नहीं पकड़ा है, पुलिस एब्सकॉन्डिंग है वो। तो सिचुएशन ऐसा हो गया। तो प्रॉब्लम ये क्या है? प्रॉब्लम है कि ये इशू को सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्यूशन एक ट्राई करके देखा। क्या सॉल्यूशन ट्राई करके देखा? ये सॉल्यूशन ट्राई करके देखा कि बंद कॉल करके देखते हैं, प्रोटेस्ट करके देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन काम नहीं आ रहा है। इसका एंटीडोट गवर्नमेंट के पास है। क्या है एंटीडोट? अपुआपा, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2014। ये उन लोगों ने दवाई खिला दिया बर्न कॉल के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। तो कोई बात नहीं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड से है तो आपको मालूम होगा कि अगर आपका डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे? सबका प्रोस है, सबका कौन से है। तो हमने क्या सोचा कि ये प्रोटेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। अगर हम यहाँ पे आज बंद कॉल डिक्लेयर कर देगा तो या घेराव डिक्लेयर कर देगा, सेक्रेटरीट को चलो घेरते हैं, डिक्लेयर कर देगा तो हमें उठा देगा। पुलिस ने हमको वार्न भी किया हुआ है। पुलिस ने हमको क्या वार्न किया है? हमको मीन्स मुझे उस दिन जब मैं एसपी सर के वहाँ पे एनओसी लेने के लिए गया था इस पब्लिक मीटिंग के लिए, तो क्या वार्न किया? पुलिस का नज़र आपके नज़रों, पुलिस का नज़र आपके पास है। पुलिस आपको देख रहा है, मेरा फेसबुक पोस्ट को पढ़ रहा है, एनालाइज कर रहा है। कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, मारपीट होगा, या किसी ने कुछ कम्युनल बात कर दिया, कुछ ये इंसाइटिंग वर्ड्स यूज़ कर दिया या इन्फ्लेमेटरी वर्ड्स यूज़ कर दिया, तो फिर क्या होगा? पुलिस हमको सबसे पहले ले जाएगा। अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी राइट में है, इंडिजिनस पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, इंडिजिनस पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल लेफ्ट में है, राइट सर का एक बार फोटो दिखा दीजिए मीडिया वाला प्लीज। सर आगे आइए। मेरा नाम निकिया। मैं इसमें बनाया, सिंपल भी बनाया, एक जो है सतम हम लड़ाई करने के लिए बनाया, और बाकी में एक साइड में नंक्यो, एक नंक्यो रहेगा, एक सतम बुकेगा, वे हम लोग लड़ाई करने के लिए है। इसलिए मैं एडीपी मतलब अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी। आज का मीटिंग का आउटकम ये निकला है कि हमारा पार्टी का जो नाम है वो अरुणाचल क्या था, डेमोक्रेटिक पार्टी होगा। अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी एडीपी निकला है, जो किसी सर ने सजेस्ट किया है। तो पब्लिक का सबसे ज़्यादा चेयर उस नाम पे आया है, तो हमने उस नाम को चूज़ किया है। और हमने पार्टी ये सोचा था कि पार्टी फॉर्म करेगा तो रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो आज का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था, बहुत सारा लोग आया, वॉलंटियरली आया। तो हम जो है बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा पहले से हम मोटिवेटेड था और अभी हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया, क्योंकि एक्सपीरियंस का पूरा ट्रस्ट है और तो उस ट्रस्ट को हमें आगे ले जाना है और आगे जाके हमें मतलब कि उनको धोखा नहीं देना है, सिंपल बात में है। सर आपको नहीं लगता है आप कुछ एंगल में डिल्यूजनल हो गया कि अब ये पार्टी खोलने के लिए स्टार्ट कर रहा है वो? हाँ, डिल्यूजनल ज़रूर हो गया है, क्योंकि हमें लेकिन अच्छा काम करने थोड़ा डिल्यूटेड होना पड़ता है। क्योंकि अगर हम क्रेजी नहीं होगा, अगर हम यूनिक नहीं होगा, नॉर्मल ही चलते रहेगा। तो अगर हमें कुछ नया चीज़ लाना है, कुछ इनोवेटिव, कुछ हमें अपग्रेड करना है हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, तो हमें थोड़ा तो क्रेजी होना पड़ेगा, थोड़ा तो डिल्यूटेड होना पड़ेगा, थोड़ा लोगों से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये मेरा सोच है। सर डू यू थिंक क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल पार्टी इज दैट इजी? Yes, creating a political party is very easy because we only need signatures of 100 people, and we need to send a demand draft of 10,000 rupees. So that's all we need to do, and we have to write a constitution for the party. Creating a political party is quite easy, but maintaining and running it's a different thing. अंतु जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आप जो नल एंड वॉइड को सपोर्ट करेगा, यू आर ओनली सपोर्टिंग सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? क्योंकि जो ऑफिसर्स है उन लोगों ने भी तो उतना ही मेहनत किया है। बिकॉज डायरेक्ट आप बोल रहे हैं कि नल एंड वॉइड करेगा, लेकिन उसका भी तो कुछ सोल्यूशन होना पड़ेगा। सोल्यूशन जी सही बात है। हमें
एक्चुअली कहते कि इक्वलिटी पे बिलीव करना है, तो मैं तो इक्वलिटी पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि इक्वलिटी पे बिलीव नहीं करता हूँ, इक्विटी पे बिलीव करता हूँ। तो इक्विटी मतलब जस्टिस होता है, तो मैं जस्टिस पे बिलीव करता हूँ। तो इक्वलिटी सही है, कुछ सिनारियोस में इक्वलिटी चाहिए, लेकिन जस्टिस प्रिवेल होना है। तो जस्टिस यहाँ पे अगर हम जो म्यूट स्पेक्टेटर बनेगा तो जस्टिस जो है नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। मेरा तो आपको पता है डीसी सर के साथ मैंने क्या बोला था, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है। नल एंड वॉइड के ऊपर मेरा ओपिनियन नहीं था, ना प्रो है ना एंटी है ना अगेंस्ट है, मेरा तो अपना ओपिनियन नहीं था। लेकिन मैंने ये स्टैंड क्यों लिया, नल एंड वॉइड कराना है करके स्टैंड क्यों लिया, क्योंकि बाद में मैंने एनालाइज़ किया और बाद में सोचा कि एक तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम बोले कि नो कमेंट्स नो ओपिनियन, तो फिर वो लग रहा है कि कुछ तो उसमें कमी है। तो मैंने सोचा कि इसके नल एंड वॉइड के प्रो में मैं सपोर्ट स्टैंड करूँगा। और आपका जो सवाल है, इसमें इनजस्टिस हो रहा है क्या जेन्युइन ऑफिसर्स के साथ, जो कि जेन्युइन मीन्स से जॉब मिला है अपने हार्ड वर्क से, तो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, सही बात है। लेकिन हम उसको जस्टिस दिलाएंगे। कल भी मैंने बताया था प्रेस ब्रीफ में कि अगर हम 5 मार्क्स या 5 और 10 मार्क्स हम देंगे तो उनके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि वो लोग आउट ऑफ टच है अभी स्टडीज से। इंटीरियर एरियाज़ में कोई है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, उनका तो बुक से पीछा छूट गया, तो हम उनको 5 या 10 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे देंगे। तो मुझे लगता है कि उससे उनको भी थोड़ा जस्टिस मिल जाएगा, कम्पेंसेट हो जाएगा उनका जो टच आउट ऑफ टच होने का जो फैक्ट है उससे। And so now that you have got your political party Yes. name, and then you know being in a political party, and by then because the election is also near, and Yes. then you have also stated about हम तो CM ही बनेगा, and Yes. this has gone controversial topic. So what would you elaborate or say on that? Yes, I will definitely be the CM of this party if this party comes to power. There are no two ways about it. So I will be the CM for 6 months, because according to Article 164, a person can become the CM of a state for a period not exceeding 6 months. So there is a provision in the Constitution for this. So what was your question? So I just told that this has gone controversial because everybody is telling कि CM बनना easy नहीं है, और आपने कहा कि 6 months के लिए आप CM बनोगे। So sir, please elaborate in this topic. Please इसको और थोड़ा बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप कैसे CM बनोगे? CM means I will become CM using the provision of Article 164. So do you think that this will मतलब ये आगे जाएगा अगर ये Definitely, because I will not be the permanent CM. I will be a temporary CM, because I have made some commitments, and for me, commitment is commitment. So if I have made a commitment, I have to fulfill it. So I will be the CM for 6 months, and in the first 3 months, I will fulfill these 2 commitments, which are fulfillment of 15-point demands and repeal of the APUAPA 2014. I will do that first, and in the remaining 3 months, I will do some development activities. If I become the CM, so after 6 months, I will resign, because a person who has not contested in an election cannot become CM for more than 6 months. So I have to definitely resign.